देश की कथित कट्टर ईमानदार पार्टी आम आदमी पार्टी में अब वैचारिक मतभेद होना शुरू हो गया है। आपकी सरकार दो राज्य में है, लेकिन पंजाब की सरकार ने दिल्ली से अलग राह पकड़ ली है। भगवंत मान, जो अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक शोपीस की तरह थे, उन्हें अब समझ में आ चुका है कि अगर अब आका की बात मानेंगे तो पता चला कि हम भी कहीं जेल ना पहुंच जाएं। ऐसा लग रहा है कि भगवंत मान ये समझ चुके हैं कि हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल तो मौखिक आदेश देकर भाग जाएंगे, लेकिन फंस हम जाएंगे। इसलिए मान ने समय रहते अपनी आबकारी नीति में कई बदलाव कर दिए, क्योंकि मान साहब को लगने लगा है कि अगर दिल्ली वाले साहब की बात मानकर अगर उनके हिसाब से शराब नीति बनाई तो कहीं सीबीआई उनको अपना दामाद ना बना ले। इसलिए भैया समय रहते पतली गली से कट लो, नहीं तो साहब का क्या है, वो तो बस बोल कर निकल जाएंगे कि मान तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन मान को पता है कि अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो सरकारी दामाद तो उन्हें ही बनना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा ही कुछ दिल्ली में सिसोदिया के साथ हुआ। इन सब के बीच आखिर कैसे मान ने पकड़ी दिल्ली से अलग रहा, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद पंजाब तक हड़कंप मच गया। पंजाब की आप सरकार ने आनन फानन में अपनी शराब नीति का ऑनलाइन फॉर्म वापस ले लिया। ये नीति दिल्ली की आबकारी नीति की तर्ज पर तैयार की गई थी। नवीनीकरण के लिए पहले ऑनलाइन फॉर्म जारी किया गया था और फिर मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के एक दिन बाद ही इसे रद्द कर दिया गया। पंजाब की वर्तमान नीति को विपक्ष की भारी आलोचना का भी सामना करना पड़ रहा है। पंजाब में विपक्ष ने भगवंत मान की नेतृत्व वाली आप सरकार पर स्थानीय व्यापारियों को बाहर करने और दिल्ली में पार्टी नेतृत्व के कहने पर बाहरी लोगों का एकाधिकार बनाने का आरोप लगाया था। पंजाब की आप सरकार ने विवादास्पद आबकारी नीति के नवीनीकरण के लिए सोमवार को पहले ऑनलाइन फॉर्म जारी किए थे, लेकिन अब दिल्ली की तर्ज पर तैयार की गई इस नई नीति को वापस हटा दिया गया। मतलब दिल्ली में सीबीआई ने सिसोदिया पर शिकंजा कसा तो उधर पंजाब सरकार ने अपने फैसले को वापस लेकर विपक्ष को आम आदमी पार्टी की सरकार और केजरीवाल पर निशाना साधने का मौका दे दिया। विपक्ष के नेता ये कह सकते हैं कि दाल में कुछ काला है, तभी तो मान सरकार ने दिल्ली की आबकारी नीति की तर्ज पर तैयार की गई पंजाब की आबकारी नीति को वापस ले लिया। ऐसे में अब इस मुद्दे पर सीएम भगवंत मान को विपक्ष की आलोचना झेलनी पड़ सकती है। वहीं सवाल अरविंद केजरीवाल पर भी उठेगा, क्योंकि वो पार्टी के मुखिया हैं। अरविंद केजरीवाल को समझने की जरूरत है, कहीं उनके लाभ और राजनीतिक विस्तार की वजह से कहीं पार्टी पतन की ओर न चली जाए और आम आदमी पार्टी इतिहास की कहानी न बनकर रह जाए। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।